हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे और आपके यूट्यूब चैनल फाइनेंस वाला में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपके लिए लेके आया हूँ HSBC का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। ये एक इक्विटी बेस्ड सेक्टरल थीमेटिक फंड है। इसका डायरेक्ट प्लान और ग्रोथ ऑप्शन जानेंगे हम इस वीडियो में। इस फंड ने दोस्तों पिछले एक साल में 66.33% का रिटर्न निकाल के दिया है। तो इसकी डिटेल्ड एनालिसिस हम करेंगे इस वीडियो में। तो चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस फंड ने दोस्तों पिछले 3 सालों में 36.09% का एनुअल रिटर्न निकाल के दिया है। बात करें पिछले 5 सालों की तो इस फंड ने दोस्तों 26.05% का एनुअल रिटर्न निकाल के दिया है। जब से ये फंड लॉन्च हुआ है तब से दोस्तों इस फंड ने 19.43% का एनुअल रिटर्न निकाल के दिया है। और इस फंड के एक यूनिट की अगर हम एनएवी वैल्यू की बात करें तो 21 मई 2024 तक 51.80 रुपीज़ का एक यूनिट का एनएवी वैल्यू इस फंड का चल रहा है। और आप इस फंड में कम से कम 500 रुपये से एसआईपी मोड में इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। मान लीजिए दोस्तों, अगर कोई बंदा 500 रुपये की मंथली मोड में एसआईपी शुरू करता है अगले 3 सालों के लिए, और रिटर्न हम यहाँ पे पिछले 3 सालों वाला 36.09% का लेके चलें, तो दोस्तों 3 सालों बाद उनकी जो फंड वैल्यू होगी वो 32,638 रुपये बन जाएगी। लेकिन आपको मैं एक चीज़ बता दूं, फ्यूचर में ये रिटर्न कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, सेम तो रहेगा नहीं। तो उसी हिसाब से आपकी फंड वैल्यू भी ऊपर नीचे हो सकती है। मान लीजिए अगर दोस्तों कोई बंदा 5,000 रुपये लमसम इन्वेस्ट करता है इस फंड में अगले 3 सालों के लिए, और रिटर्न यहाँ पे भी हम पिछले 3 सालों वाला 36.09% ही लेके चल रहे हैं, तो 3 सालों में उनके 5,000 की वैल्यू 12,603 रुपये अप्रॉक्सीमेट हो जाएगी। लेकिन जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, ये रिटर्न कम ज़्यादा भी हो सकता है। ये फंड दोस्तों पिछले 11 सालों से चल रहा है। फंड का फंड साइज 2,410.04 करोड़ का है। कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं है इसमें। 1% के एग्जिट लोड चार्जेस लगेंगे आपको, वो मैं आपको आगे बताऊंगा वीडियो में। एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो 1% का यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो आपको कमीशन के रूप में देना होगा। मेरे हिसाब से दोस्तों एक्सपेंस रेशियो हमेशा 1% से कम होना चाहिए। यहाँ पे 1% है तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं ये थोड़ा ज़्यादा ही है। टैक्स इम्प्लीकेशंस की बात करें तो अगर आप अपने पैसे को 1 साल से पहले निकालते हो तो आपको एग्जिट लोड चार्जेस के साथ साथ 15% का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स भी देना होगा। लेकिन दोस्तों अगर आप अपने पैसे को 1 साल बाद निकालते हो तो आपको 10% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा अपने गेन्स पे, अपने रिटर्न पे, अगर आपका जो रिटर्न है पर फाइनेंशियल ईयर 1 लाख से ज़्यादा का है। कहने का मतलब, अगर आपका रिटर्न 1 लाख से कम है पर फाइनेंशियल ईयर तो आपको कोई भी 10% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स नहीं देना है। लेकिन अगर आपका रिटर्न 1 लाख से ज़्यादा है पर फाइनेंशियल ईयर तो आपको पहले 1 लाख के रिटर्न पे कुछ नहीं देना है। 1 लाख से ऊपर का जितना भी रिटर्न होगा उस पर आपको 10% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा। जैसे कि मैंने बताया था आपको कि एग्जिट लोड चार्जेस के बारे में, तो सबसे पहला केस आता है कि अगर आप अपने पैसे को 1 साल से पहले निकालो। अगर आपको पैसा 1 साल से पहले निकालना है तो जो भी आप पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है आपने, उसके 10% तक अगर आप निकालोगे तो आपको कोई भी एग्जिट लोड चार्जेस नहीं लगेंगे। 10% से ऊपर जितना भी पैसा निकालोगे उस पर आपको 1% एग्जिट लोड चार्जेस लगेंगे। दूसरा कंडीशन आता है दोस्तों, अगर आप अपने पैसे को 1 साल के बाद निकालते हो तो आपको कोई भी एग्जिट लोड चार्जेस नहीं लगेंगे। ये फंड दोस्तों वेरी हाई रिस्क कैटेगरी में आता है, बिकॉज आपका जो पैसा है वो इक्विटी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट हो रहा है। रेटिंग की बात करें तो एंजल वन और क्राइसिल ने इसको कोई रेटिंग नहीं दी है, मॉर्निंग स्टार ने इसको 2 स्टार रेटिंग दी है, और वैल्यू रिसर्च ने इसको 3 स्टार रेटिंग दी हुई है। टॉप के सेक्टर्स की अगर हम बात करें जिनमें कि इस म्यूचुअल फंड के द्वारा आपका सबसे ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है, तो सबसे पहले ऊपर आता है कंस्ट्रक्शन, जिसमें कि आपका 19.35% इन्वेस्ट हो रहा है पैसा। दूसरे नंबर पे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स 14.6% आपका पैसा इन्वेस्ट हो रहा है। उसके बाद आता है दोस्तों पावर सेक्टर, एरोस्पेस एंड डिफेंस, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, सीमेंट एंड सीमेंट प्रोडक्ट्स, रियल्टी, टेलीकॉम सर्विसेज, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग में आपका 3.7% पैसा इन्वेस्ट हो रहा है। टॉप के स्टॉक्स की दोस्तों अगर हम बात करें जिनमें कि आपका सबसे ज़्यादा पैसा इस म्यूचुअल फंड के द्वारा इन्वेस्ट किया जा रहा है, तो सबसे टॉप पे आता है लार्सन एंड टर्बो, जो कि एक कंस्ट्रक्शन बेस्ड कंपनी है। इसमें आपका 8.35% पैसा इन्वेस्ट हो रहा है। उसके बाद आता है एनटीपीसी, देर आफ्टर आता है भारत इलेक्ट्रॉन, उसके बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज, भारती एयरटेल, देर आफ्टर अल्ट्राटेक सीमेंट, सेंचुरी टेक्सटाइल्स, फिनोलेक्स केबल्स, काई इंडस्ट्रीज एंड एबीबी में आपका 2.44% पैसा इन्वेस्ट हो रहा है। तो दोस्तों इस फंड की डिटेल्ड एनालिसिस हमने आपके साथ शेयर कर दी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसी ही फाइनेंस रिलेटेड वीडियोस आपको हमारे चैनल पे मिलती रहती हैं। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।